समाज को। पहली बात तो यह है कि तू इधर उधर की ना बात कर, बता ये काफिला क्यों लूटा। ये तो सुप्रीम कोर्ट को समझा नहीं पा रहे, मौलाना को कह रहे, मौलाना नहीं समझ पा रहे। आप सीजीआई संजीव खन्ना को नहीं समझा पा रहे, सॉलिसिटर जनरल साहब को, तुषार मेहता जी को गिड़गिड़ाना पड़ रहा है, नहीं साहब ऐसा नहीं होगा, मुझे समय दे दीजिए, हम जवाब दे रहे हैं, हम जवाब देंगे, ऐसा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा है, ये जो वक्फ बाय यूजर आप डी नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो संविधान के खिलाफ है। वक्फ बाय यूजर के बारे में सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि कैसे आप यहां से 400 साल पुरानी और 300 साल पुरानी इबादत गाहों के वक्फ बाय डीड आप लेकर के आएंगे, ये गलत है, संविधान के खिलाफ है। लिहाजा हम इसको अंतरिम ऑर्डर में यहां से रोक लगा दी। अभी आप डी नोटिफाई नहीं, अरे डी नोटिफाई नहीं कर सकते। नॉन मुस्लिम वाली जो यहां से इसमें जो पैनल में जाने का, उसमें भी यहां से क्या है कि अभी आप भर्ती नहीं कर सकते। तो आप सुप्रीम कोर्ट को तो नहीं समझा पा रहे हैं, आप कह रहे हैं मौलाना नहीं समझ रहे। पहली बात तो ये नैरेटिव ही गलत है, मोदी वर्सेस, इट्स नॉट मोदी वर्सेस मौलाना, ये मोदी वर्सेस न्यायपालिका है। आपके मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि यहां से न्यायपालिका को विधायिका में हस्तक्षेप नहीं देना चाहिए, उनकी लिमिटेशंस होनी चाहिए। पहले किसने विरोध किया? जगदीप धनखड़, सुनिए, आप ये बोल रहे थे तो आप नहीं बोले थे। आप कोई गलत बात करेंगे तो मैं यहां से पहले किसने कहा नहीं कहा, लेकिन मंत्री ने कहा, सरकार के एक मंत्री ने कहा, यह स्टेटमेंट है, फैक्ट है नहीं, ये बताइए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने यह कहा नहीं कहा कि यहां से कि उनको हमको रोकना पड़ेगा, वो कितना हस्तक्षेप कर सकते हैं उसके बारे में यानी आप सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं कि वो ऑर्डर नहीं दे सकता। सुप्रीम कोर्ट को आप दबाव में लाना चाहते हैं। ये दबाव की राजनीति यहां से विपक्ष के लिए चल सकती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं चल सकती। तो इट्स मोदी वर्सेस न्यायपालिका, इट्स मोदी वर्सेस संविधान। क्योंकि आप जो हमारी आजादी है, धार्मिक स्वतंत्रता की, आर्टिकल 25, 24, 15, 14, 29, इसका आप उल्लंघन कर रहे हैं। अब ये ने कहा कि मोदी वर्सेस मौलाना, कैसे वर्सेस मोदी वर्सेस मौलाना? यहां तो सुप्रीम कोर्ट में जो हमारी दलीलें रख रहे हैं, कपिल सिब्बल साहब रख रहे हैं, वो मौलाना है। अभिषेक मनु सिंघवी रख रहे हैं, बहुत सारे वकील हैं जो हिंदू पक्ष से आते हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं हिंदू हैं, मुसलमान नहीं। लेकिन इस बात को वो समझते हैं कि जो आप आज संविधान को ताक में रख करके जिस तरीके से आप मुस्लिम समाज के खिलाफ ये षड्यंत्र कर रहे हैं, हो सकता है ये षड्यंत्र आप दूसरे माइनॉरिटीज के खिलाफ भी कर सकते हैं। आप ये षड्यंत्र कभी सिख समाज के खिलाफ भी करेंगे, कभी क्रिश्चियन समाज के खिलाफ भी करेंगे। कपिल सिब्बल मौलाना अरशद मदनी के वकील हैं। कपिल सिब्बल अपनी जमीन बचाने के लिए नहीं गए वहां। ठीक है, अच्छी बात है, यहां से हमें पता है मौलाना अरशद मदनी के मुवक्किल हैं, पर यहां से अच्छी बात है, क्या इसमें बुरी बात है? कोई भी यहां पे, हमारे यहां बहुत सारे बंधु, अगर कोई चीज उनको गलत होता हुआ दिखेगा तो उसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। किसी हिंदू समाज के खिलाफ गलत होगा तो हम भी उठाते हैं। नो प्रॉब्लम। अब सवाल ये होता है, देखिए ये पब्लिक जो है ना, इनको समझाना जरूरी है कि देखिए, पहले तो आप कहते थे नहीं जी ये जो आवाज उठा रहे हैं इन्होंने अपनी जमीनें कब्जा कर रखी, इसलिए जो है इनको यहां से दिक्कत हो रही है। सुप्रीम कोर्ट जब ये कह रहा है कि भाई वक्फ बाय यूजर आप हटा देंगे, डी नोटिफाई कर देंगे, तो कैसे पुरानी 300-400 साल पुरानी इबादत गाहें, उस समय अंग्रेजों से पहले तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस था नहीं, वक्फ बाय डीड होता नहीं था, मौखिक होता था, मुतवल्ली के थ्रू होता था, आप कैसे लाएंगे पुरानी जो, अगर मान लीजिए ऐसा ही प्रावधान किसी हिंदू मंदिरों के लिए लाया जाए, कोणार्क मंदिर 400 साल पुरानी मंदिर, 600 साल पुरानी मंदिर, उस समय की रजिस्ट्रेशन, जमीन की रजिस्ट्री या कोई कानूनी कागजात आप ला सकते हैं। आप इसी को कर, इससे यह होगा कि जिस तरह से हमने घटनाएं पिछले दिनों में देखी, तमाम जो पौराणिक जो यहां से इबादत गाहें मुसलमानी को, उसको आपने एएसआई के थ्रू उसको आप यरगमाल करना चाहते हैं। पब्लिक को ये समझना चाहिए हमारा जो आंदोलन है बिल्कुल जायज है, हमें अपनी प्रॉपर्टी बचाने की, या किसी को बैरिस्टर जो कोर आर्गुमेंट दिया वो मैं इनके पास लेकर